दोस्तों, अकेलापन एक भाव है। अकेलापन अकेला होना नहीं होता। अकेलापन एक एहसास है कि मुझे लोगों की भावनाओं की जरूरत है, पर वो मेरे पास है नहीं। मैं निर्भर हूं लोगों पर वो मेरे पास है नहीं, पर वो मुझसे दूर है, मुझे भाव नहीं देते। मैं चाहता हूं लोग मुझे पूछे, पर कोई पूछता नहीं। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तत्पर हूं, बेचैन हूं, पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूं। जीवन में एक शून्यता आती जा रही है। मैं अकेला पड़ रहा हूं। और दोस्तों, जो सॉलिट्यूड होता है, अपने आप में लीन हो जाना होता है, वो एक ऐसा भाव है जिसमें हमें यह एहसास है कि ना ये दुनिया मेरी, ना यहां के लोग मेरे, ना यहां के विषय मेरे, मेरी अंतरात्मा मेरी है, ये ऊपर वाला प्रभु मेरा है। मेरी चेतना बहुत गहरी है। मैं सिर्फ वो इंसान नहीं हूं जो विषयों के साथ डील कर रहा है, उनको भोग रहा है, जिसके सामने सब कुछ हो रहा है। मैं वो इंसान भी हूं जो इस इंसान को जीवन जीते देख रहा है, जो इसके हर सीन को, हर मेमोरी को, हर याद को, हर कर्म को नोट कर रहा है। मैं एक नहीं हूं, मैं दो हूं। जो ये इंसान सब कुछ भोग रहा है, देख रहा है, वो मेरी संतान है, वो मेरा अंश है, वो मेरा एक छोटा हिस्सा है, वो मैं नहीं हूं। मुझे उसका ख्याल रखना है, उसे मेरा ख्याल नहीं रखना। जहां मैं उसके साथ जुड़ जाऊंगा, वहां हम एक से दो हो जाएंगे। वहां हमारे बीच में एक गहरी मित्रता हो जाएगी, एक अपनापन हो जाएगा। हम आपस में वार्तालाप कर पाएंगे, खुद को समझा पाएंगे, खुद का साथ निभा पाएंगे, और उसके बाद हमें किसी की भी जरूरत नहीं लगेगी। कोई आए तो बहुत अच्छा, ना आए तो और भी अच्छा। मैं हूं तो मेरे साथ। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ बातें समझाऊंगा कि आप अकेलापन ना महसूस करो, बल्कि सॉलिट्यूड में आ जाओ, अपने अंदर ही लीन हो जाओ और प्रसन्नता के साथ खुद के साथ जियो। दोस्तों, इस क्षण में बस जाओ। इस क्षण का एहसास करो। जो भी हो रहा है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, कुछ खा भी रहे हो, सांसों पर एहसास ले आओ। सामने जो प्रकृति है उस पर एहसास ले आओ। जो कर्म कर रहे हो उस पर एहसास ले आओ। जो कुछ भी हो रहा है आप उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, अपने मन में उतार रहे हो। आप इस इंसान को इस क्षण में, इस सीन में कर्म करते हुए देख रहे हो। और जो छोटे छोटे खुशी के विषय हैं, जो निरंतर आपके सामने हैं, आपको सुख दे रहे हैं, उनका भी एहसास कर रहे हो। दुख ना होना भी एक सुख है दोस्तों। आज आप अपने सोफे पर आराम से बैठ के अगर टीवी भी देख रहे हो ना, तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि आईसीयू के किसी बिस्तर पर पाइप लगे हुए पड़े हुए हो, जीवन मृत्यु के बीच में फंसे हुए हो, दुख भोग रहे हो, हाथों में ऊर्जा नहीं है, पैरों में ऊर्जा नहीं है। उस स्थिति से तो कहीं बेहतर स्थिति में आप हो, और वो स्थिति भी इस दुनिया का उतना ही सच है जितना एक आम जीवन है। तो बुराई ना होने का एहसास भी अच्छा होता है। इस क्षण में मौजूद होना, मुक्त होना, कर्म योगी होना, ऊर्जावान होना भी सबसे अच्छा एहसास है। मैं खुश हूं, खुशी से भरा हुआ हूं, जीवन को जी रहा हूं, जीवन यात्रा चले जा रही है। खुद से दोस्ती करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने आप से बातें करना। और वो बातें ये नहीं है कि दिमाग में बातें चली जा रही हैं। खुद को बताना, खुद को समझाना। किसी परेशानी में अटके हो, खुद को समझा रहे हो, चिंता मत कर, देख लेंगे, अरे क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा भोग लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं चाहिए मुझे। कुछ छोटी सी अचीवमेंट हो गई तो खुद की पीठ थपथपा रहे हो, अरे बहुत बढ़िया, कर दिया हमने, उम्मीद तो नहीं थी पर हो गया, कर दिया। अपने आप से ही अपनी पुरानी यादें साझा कर रहे हो, यार वो टाइम बढ़िया था, ये किया था, ये चीजें अच्छी हो रही हैं। कभी आपका मन विषयों में, वासनाओं में, इच्छाओं में बह जा रहा है, बहक गया है, तो खुद को रोक रहे हो, रुक जा, इतना पागल नहीं बनना, मैं नहीं चाहिए, ये नहीं भोगना आज, ये अपना नुकसान नहीं करना। कोई फेलियर आ गया, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अरे कोई बात नहीं यार, चिंता मत कर, आज तक भी झेलते आए ना, आगे भी झेल लेंगे, चल उठते हैं, कहीं चलते हैं, घूम के आते हैं। ये होती है खुद से बात करने की कला। कहीं मार्केट में घूम रहे हो, आपके सामने कुछ हो रहा है तो डिस्कस कर लिया खुद से, ये देखो क्या हो रहा है। ये मूर्खता है लोगों की, ये समझदारी है लोगों की। मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूं, चाहे कोई पागल बोले, ना समझ बोले, मैं तो ऐसा ही करता हूं। और इसलिए ज्यादातर मैं अकेले ही घूमता रहता हूं, अपने साथ समय बिताता हूं और खुशी के साथ बिताता हूं। लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग प्रेम करते हैं, पर मैं किसी पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि मैं खुद का मित्र हूं।
दोस्तों, अपने आप को जो आप पर बीत रहा है, जो हो रहा है ना, वो बताओ। खुद से बोलो, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? और खुद को जवाब दो, ऐसा इसलिए हो रहा है, यहां तू गलत है या परिस्थिति गलत है या वक्त गलत है। कोई बात नहीं, चिंता मत कर। जितना खुद को आंतरिक तौर पर मजबूत करोगे, अपनी एक आइडेंटिटी बनाओगे, लोगों से परे, किसी पे निर्भरता से परे, खुद का एक विजन बनाओगे, मैं ऐसा इंसान हूं, मैं मजबूत इंसान हूं, कर्मयोगी इंसान हूं, मेरे जीवन की एक यात्रा, एक कहानी है जिसका नायक मैं हूं, जिसका हीरो मैं हूं, अपने दम पर मुझे जीनी है। लोग हो ना हो, अच्छे हो बुरे हो, मुझे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना है, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है, अपने कर्म करने हैं। मेरी खुशियों का जिम्मेदार मैं हूं, मेरे दुखों का जिम्मेदार भी मैं हूं। लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि मुझे दुख और सुख दे पाए। कोई आपकी तारीफ करे ना करे, बुराई करे ना करे, आप उन पर निर्भर ही नहीं हो। आप खुद का सम्मान कर रहे हो, खुद के अस्तित्व को जान रहे हो, समझ रहे हो लोगों के अलावा। चाहे आपकी कहानी में 10 परेशानी आई हो, बड़ी कामयाबियां ना आई हो, तो भी आपकी कहानी खास है, उसको खास समझो। ये दुनिया बड़ी चीजों पर नहीं चलती, वरना सबका अंत एक सा नहीं होता। अंत ही बताता है कि सब समान ही है। ये सब माया जाल है जो तुम भोग रहे हो, खुद को बड़ा समझ रहे हो या छोटा समझ रहे हो। राख की कोई कीमत नहीं होती। तो खुद को जो बहुत बड़ा समझ रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं, जो बहुत छोटा समझ रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, अपने अंदर ना एक इच्छा पैदा करो खुद को जानने की, खुद को गहराई से जानने और समझने की। सबसे बड़ी रिसर्च यही है, जिस इंसान ने खुद को जान लिया, गहराई से जान लिया, उसको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई दुखी नहीं कर पाएगा, कोई विषय छू नहीं पाएगा। हम सिर्फ दुनिया के विषयों में उलझे रहते हैं। अब क्या हो रहा है, अब क्या करना है, अब क्या गलत हो रहा है। कभी खुद के अंदर झांक के देखो, पूरा ब्रह्मांड छुपा मिलेगा, ईश्वर भी अपने अंदर ही छुपा मिलेगा। क्या मेरी गलतियां हैं, क्या मेरी कमियां हैं, क्या मुझे सुधारना है, क्या मैं अच्छे से कर पा रहा हूं, मुझे शौक किस चीज का है, मेरा पैशन क्या है, मेरी राह कौन सी है, मेरा डायरेक्शन कौन सा है, इस दुनिया के विषय मुझे किस ओर लेकर जा रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, मैं जीवन से चाहता क्या हूं, मेरे जीवन को इस क्षण में किस वस्तु की, किस चीज की, किस कर्म की आवश्यकता है, मेरे लिए इस समय बेहतर क्या है और नुकसानदेह क्या है, मैं कैसे उस ऊपर वाले का निमित्त हूं, वो मुझसे कौन कौन से कार्य करवाना चाह रहा है, पर मैं डर रहा हूं, रुक रहा हूं। एहसास करो कि कैसे मैं इस प्रकृति से अलग हूं और ईश्वर से एक हूं। अपने अच्छे भावों को समझो। कोई भी आपके साथ हादसा हुआ, कोई इवेंट हुआ, आपने कोई कर्म करे सही या गलत, तो उनको जानो, समझो कि मैंने क्यों किया, कि मैं क्यों बह गया और कहां बह गया, क्या मैंने सही करा, क्या मैंने सीखा, क्या मुझे समझ में आया अपने भविष्य के लिए कि ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, मेरे जीवन को ये सूट करता है, ये सही है मेरे जीवन के लिए। बहुत सी बातें हैं खुद के बारे में समझने के लिए। अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखो, अपने आप को एक नायक की तरह देखो, एक एक्टर की तरह देखो, सब कुछ होते देखो और उसको समझो और फैसले लो आगे की यात्रा के लिए। अपने में ही बिजी हो जाओगे, मतलब ही नहीं बनोगे, पर अपने आप से मतलब रखना भी सीख जाओगे। दोस्तों, जो इंसान एक सही दिनचर्या जीता है, पूरे दिन बिजी रहता है, बहुत सारे काम करता है, छोटे छोटे अच्छे काम भी करता है, इंप्रूवमेंट के काम भी करता है, नित्य कर्म भी करता है, अपना ख्याल भी रखता है, उस इंसान को कभी भी लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं कई लोगों से मिला हूं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं और वो दुखी नहीं है, बहुत ज्यादा खुश भी ना हो तो दुखी भी नहीं है, एक आम जीवन जी रहे हैं, क्योंकि दिनचर्या में मस्त रहते हैं। सुबह उठते से उन्हें पता है मुझे ये करना है, फिर वो करना है, फिर वो करना है, नाश्ता बनाना है, बाहर घूमने भी जाना है, फल सब्जी भी खरीदने हैं, पूजा भी करनी है, मंदिर भी जाना है, फिर कुछ देर किसी अपने से फोन पर भी बात कर लेंगे, फिर काम करना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, रात को आराम से सो जाना है थक कर। उनके पास इतना वेला, इतना फ्री समय ही नहीं होता कि वो पूरे दिन लोगों की कमी को महसूस करें या ये सोचे कि लोग मेरे पास आ जाए, कोई मेरे को मिल जाए, कोई मुझसे बात कर ले, कोई मेरी सुन ले। अकेले पढ़ रहे हो तो हॉबीज को अपना साथी बना लो, एक पैशन बना लो जिसमें निरंतर इंप्रूव करना है, आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है। लिखना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, मिल जाएंगे आपको साथी। किताबों से बढ़िया साथी एक इंसान का कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, जीवन का ना एक मकसद बनाकर जियो जहां आप सिर्फ देने वाले हो। आप ईश्वर का एक बहुत छोटा सा स्वरूप हो, पर उन्हीं का स्वरूप हो जिसका विश्वास, जिसकी आस्था किसी को देने में है, कुछ देने में, किसी की मदद करने में, लोगों का सबका करके चलने में है, जीवों का।
ऐसा मकसद बना लो जो पैसे से, धन दौलत से बहुत गहरा है। चाहे आपको खुशियां बांटनी है, दुखियारे लोगों की मदद करनी है, उनको राहत दिखानी है, कोई भी परेशानी में फंसा हो, आपको आगे बढ़ के मदद करनी है और वहां से चले जाना है। चाहे एक फील्ड है, उसको आसान बनाना है लोगों के लिए, या उसकी गहराइयों में उतरना है ताकि इस दुनिया का भला हो पाए। चाहे आत्मनिर्भर रहना है, लोगों पर बोझ नहीं बनना, अपनों पर बोझ नहीं बनना, यह भी एक मकसद हो सकता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनकर लोगों को अध्यात्म का ज्ञान देना है, मुक्ति देनी है, प्रसन्नता देनी है, उनके मन की सफाई करनी है। बना लो अपना एक ऐसा मकसद जहां लोगों को आपकी जरूरत है, आपको लोगों की जरूरत नहीं है, आपका हाथ देने के लिए उठ रहा है। दोस्तों, हर चीज को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। मार्केट में हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, सड़क पर चल रहे हो, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनके मन में बातें हैं। आपके ऊपर कुछ आप बीती आई है, कुछ परेशानी आई है, उसको ऑब्जर्व करो, क्यों आई है, किस राह पर आपको लेकर जा रही है। कनेक्शंस बनाओ, इससे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, विजडम बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी, जीवन के गठजोड़ समझ पाओगे, जीवन की गहराइयों में उतर पाओगे, हर चीज से सीखोगे, हर चीज से वाइज बनोगे। तो आपका ध्यान कौन है कौन नहीं है, भावनाओं पर नहीं जाएगा, सीखने पर जाएगा। दोस्तों, इस बात का एहसास हमेशा रखो, लोग होंगे भी तो जो सुख देगा वो दुख भी देगा, जिसमें अच्छाई है उसमें बुराई भी है, परेशानियां भी होंगी, और लोग होंगे भी तो भी वो परमानेंट नहीं है। इस जीवन के नायक आप हो। लोग आएंगे, कुछ सीन में रहेंगे, एक्टिंग करेंगे और वहां से निकल जाएंगे। यात्रा अकेले ही आपको पूरी करनी है। खुद को इतना सशक्त कर लो, इतना समझा दो कि चाहे आज आप कितनी ही वैल्यू कर रहे हो, कितना क्रेव कर रहे हो कि कोई इंसान आ जाए, वो इंसान परमानेंट नहीं होगा और लंबे समय के लिए भी आएगा, तो उसके साथ सुख आएंगे तो दुख भी आएंगे। उसकी भी एक आइडेंटिटी है, एक अहम है, अहंकार है, वो साथ लेकर आएगा, वो आपको चुभेगा भी। इस बात का भी एहसास करो कि जीवन में अकेला होना बहुत बेहतर है, बजाय गलत इंसान आपके पास हो। सिर्फ अपनी भावनाओं की वजह से गलत लोगों से जुड़ जाओ, जो आपसे किसी तरीके से भी मेल नहीं खाते, जो शायद आपका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको उनकी जरूरत है। इससे बहुत बेहतर है अकेला होना, अपने आप में लीन होना, सही राह पर चलना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।